मौके पर जो थे ऐसे कार्यकर्ताओं को 1.5 वर्ष पूर्व से ही निष्कासन कर दिया गया था, जिसमें बजरंग दल के विभाग संयोजक रवि निगम थे। तो थाने के अंदर में पिस्टल निकाल के लहराया गया और लोगों को धमकाया डराया गया, वही कार्यकर्ता है जिनके ऊपर आरोप लगा था अनुशासनहीनता का। ये आपस के लड़ाई वाला बात नहीं है, ये बात है सीधा सीधा ऐसे है कि जिन रवि निगम है तेल बजरंग दल ले हटा दिए गए और लांछन लगा के आरोप करे करी से यही मामला ले लेके हमन गए रहन तो खुले हम वहाँ हथियार दिखा रही से तो मन ज्ञापन दिए तो नहीं करी से और ज्ञापन दिया जाती तो कोई हथियार उनका लग रही थी नहीं। तो अगर काम करता वो वीडियो वायरल करने वाले कौन थे, उनको बुला के पूछताछ होती तो निश्चित रूप से एक लगाम तो लग जाए। हमने CSP जी थे वहाँ पे 3-4 सभी अधिकारी थे, उनके सामने बंदूक निकाला। CSP साहब ने बंदूक को जब्त किया और वो वहाँ से सीधा चला जाता है। ये कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन का मेरे को नहीं लगता है कि ढुलमुल रवैया है। अगर चाहता तो प्रशासन उसको पकड़ सकता है। भाई तो गिनती लग रही है, हम लोग 11 लोग सोच रहे थे। सुनिए ना, जो मौके पर जो थे उनसे वजह सिर्फ यही है कि इतने जो लोग हैं उन लोगों को भी कोई समझाना, हम लोग गए थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं VLC न्यूज और मेरे साथ देख सकते हैं जो विश्व हिंदू परिषद के बजरंग दल के आयाम के जितने भी प्रमुख हैं प्रदेश को, उन लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, जहाँ पर मुद्दा जो है बहुत गमगीन है। जहाँ पर 11 बजे से जो है अंजोरा थाना में लगातार जो है एक बवाल की स्थिति निर्मित हुई थी, जिसको लगातार देखने को मिल रहा था। सोशल मीडिया में अभी तक वो जो सारी बातें हैं वायरल हो चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो इस वक्त जो है मिश्रा जी हैं और यहाँ पर चौधरी भाई साहब है, सलेन जी सोनी जी है और यहाँ पर जो है रामलोचन तिवारी जी है, जिन पर एक ब्लेम लगा है, इल्ज़ाम लगा है अवैध वसूली को लेकर। अवैध वसूली में कितनी सच्चाई है, क्या है, कैसा है। जिस तरह से विश्व भारत का सबसे बड़ा संगठन, हिंदूवादी संगठन, जिसका आयाम जो है विदेशों में है, ऐसी स्थिति में जो है इसके आयाम का जो जिस तरह से दुर्गति एक सड़क का रूप ले लिया है, सड़क की लड़ाई पे आ गया है, ये बहुत ही शर्मसार बात है। आइए समझते हैं क्या पूरी मामला। जी भैया अपना परिचय बताएंगे। ऋषि मिश्रा, बजरंग दल प्रांत संयोजक, ऐसी जिम्मेदारी है जी। आज जिस तरह से अंजोरा थाना के अंतर्गत जो घटना घटी है जी, जो पूर्व में 1 वर्ष 1.5 वर्ष पूर्व जिन बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को निष्कासन कर दिया गया था, देखा गया था कि किस तरह से अनुशासन भंग करते थे। वो अपनी मर्जी से सभी चीज़ अपनी संगठन चलाने की वो गतिविधियां रखते थे। ऐसे कार्यकर्ताओं को 1.5 वर्ष पूर्व से ही निष्कासन कर दिया गया था, जिसमें बजरंग दल के विभाग संयोजक रवि निगम थे। यहाँ पे स्थानीय बजरंग दल के पूर्व में प्रांत संयोजक रहे रतन यादव जी भी और जिले के मंत्री अरुण साव जी, कमल साव जी, ये सभी कार्यकर्ताओं को दायित्व से ही नहीं पूरे विश्व हिंदू परिषद के संगठन से मुक्त कर दिया गया था, हटा दिया गया था। ऐसे कार्यकर्ता आज 1 वर्ष से जो विश्व हिंदू परिषद के नहीं, बजरंग दल के नहीं है, पूरे दुर्ग जिले में बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के नाम से वो काम करा करते थे। इसके पूर्व भी SP साहब को हमने लेटर दिया था कि अपने कार्यकर्ता नहीं है, अपने बजरंग दल के नाम से जो दुर्ग जिले में काम करते हैं और जो हिंदू समाज को तोड़ने का काम करते हैं, ऐसे हमारे कार्यकर्ता नहीं हो सकते। जो हमारे स्थानीय कार्यकर्ता हैं अपने बजरंग दल के, उनकी सूची भी पूर्व में SP साहब को दी गई थी, उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं थी। ये कहीं ना कहीं प्रशासन की चूक है और प्रशासन के चूक के कारण ही आज इस तरह की जो घटना घटी है वो घटी है। जिस तरह से देखा जाएगा कि किस तरह से ये गुंडा बदमाशी, वर्तमान के बजरंग दल के विभाग के संयोजक, विभाग के सहसंयोजक, जिनको कहा जाता है वसूली, कोई भी प्रमाण नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्योंकि राकेश जी के ऊपर जो ये मिथ्या आरोप लगा रहे हैं कि 1.5 वर्ष पूर्व ये बजरंग दल में उस समय राकेश जी थे नहीं, राकेश जी अभी वर्तमान में बजरंग दल में है। तो ऐसा बजरंग दल का नाम लेके बजरंग दल को खराब करने का काम यहाँ के कार्यकर्ता जो मिश्रा जी, जैसे आप बता रहे थे कि जो बजरंग दल जो है, बजरंग दल विहिप का आयाम है, हर हिंदू जो लड़का है तो वो बजरंग दल का आयाम में आ सकता है, ऐसा आप ही लोग बोलते हैं। बोल रहे हैं निष्कासित करना, तो बजरंगी को निष्कासित कैसे? नहीं, निश्चित तौर पे बजरंग दल के सभी कार्यकर्ता रहते हैं, मगर अनुशासन जो अपने यहाँ बजरंग दल में एक, क्योंकि राष्ट्रीय संगठन है तो अनुशासन में रहना होगा। अगर अनुशासन मारेंगे तो अनुशासनहीनता में ही इनको
यहाँ से अपने विश्व हिंदू परिषद के बजरंग दल के आयाम से पूर्व प्रांत संयोजक उनको भी हटाया गया, विभाग संयोजक उनको भी हटाया गया। ये जो मामला है, पूरा मामला है 11 बजे से लगातार चल रहा है और इस वक्त जो है ठीक शाम के 5 बजे इतना देर से आने में विलम्ब क्या कारण है? क्योंकि रायपुर की जो दूरी है दुर्ग से लगभग ज़्यादा से ज़्यादा 40 किलोमीटर की, लेकिन आपने जिस तरह से यहाँ पर जो स्थिति निर्मित हुई थी उस स्थिति को देखते हुए ये कहना पड़ रहा है कि आप लोग को आने में इतना विलम्ब क्यों? देखिए, ये जो संगठन होता है ये पूरे विश्वव्यापी है, वैसे अपना प्रांत है, प्रांत की टोलियाँ होती हैं, तो प्रांत की टोलियों में बातचीत करके, सभी से बातचीत करके हम प्रांत की ओर से माननीय घनश्याम जी, माननीय अपने अध्यक्ष संतोष जी और मैं स्वयं प्रांत से बात करके हम यहाँ पे फिर उपस्थित हुए। उस समय अगर अप्रिय घटना हो जाती है उसका जवाबदार कौन है? उसकी जवाबदार पूरी पुलिस प्रशासन है। पुलिस प्रशासन को पूर्व में सूचना थी कि इस तरह के लोग संगठन में नहीं है, तो भी उनको सह दे के पुलिस ने और उनके जो संगठन का नाम लेके काम करते थे उन पर कार्रवाई नहीं की। ये पूरी पुलिस प्रशासन की यहाँ पे जिम्मेदारी। सह लेने से उनको पुलिस को क्या कहीं क्योंकि पुलिस को ये नहीं मालूम था ना कि संगठन आज भी ये वही संगठन है, वही लोग हैं। जब संगठन इनको पूर्व में जानकारी दे चुके हैं तो फिर उस पर पुलिस नहीं कार्रवाई करती। हम तो पुलिस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। घनश्याम जी, आप काफ़ी वरिष्ठ हैं, विश्व हिंदू परिषद के आयाम में आप लंबे समय से रह रहे हैं। जिस तरह से आज जो माहौल देखने को मिला है, आज तक भारत में, मतलब दुर्ग तो बहुत छोटा जिला है, भारत में इस तरह के जो विचार है, इस तरह का जो है देखने को नहीं मिला था। जो लड़ाई पे आ गए हैं, क्या जो आयाम है उसमें सड़क की लड़ाई, एक छोटी सी वसूलीबाजी बात पर इतना बड़ा जो मुद्दा सामने घर आ गए, क्या बोलते हैं? माननीय ऋषि जी ने आपको बताया, विश्व हिंदू परिषद अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और अनुशासन के आधार पर ही कार्य करता है। जहां अनुशासन तोड़ा जाएगा उसको कार्यकर्ता दूर कर दिया जाएगा, चाहे वो किसी भी स्तर का कार्यकर्ता होगा। पूर्व में साल भर पूर्व हमारी अखिल भारतीय बैठक हुई थी। अखिल भारतीय बैठक के बाद प्रांत की बैठक में तय किया गया था कार्यकर्ताओं को दायित्व कर दूर किया जाएगा संगठन से, और उसके पश्चात भी दायित्व मुक्त घोषणा होने के पश्चात भी ये बजरंग दल का नाम लेकर के अपने कार्य को संचालन कर रहे थे। इसकी सूचना जिनको उपयुक्त अधिकारी है उनको दी गई थी कि इसको रोका जाए, क्योंकि किसी भी कानून की व्यवस्था बिगड़ेगी तो सारी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी। यह सूचना उस जगह पर दे दी गई थी। उसके थाने के अंदर में पिस्टल निकाल के लहराया गया और लोगों को धमकाया डराया गया। वही कार्यकर्ता है जिनके ऊपर आरोप लगा था अनुशासनहीनता का, ये वही कार्यकर्ता है। हमने पूर्व में भी कहा था और आज भी एसपी साहब से आकर के यही शिकायत की है। अभी एसपी सर के और आप लोग के बीच में क्या वार्तालाप हुई? जो हमने बताया उनको पूर्व में, वो आज भी हमने बताया कि यह अभी हमारे संगठन में किसी भी जिम्मेदारी पर नहीं है, और इस तरीके से नाम लेकर अगर कार्य करते हैं संगठन का और किसी भी तरीके का अनैतिक कार्य करते हैं और कोई घटना को अंजाम देते हैं तो इसके जिम्मेदार स्वयं आप होंगे, क्योंकि हमने सूचना दे दी है। राष्ट्रवादी संगठन राष्ट्र हित में काम करेगा, राष्ट्रीय कार्य होगा तो उसको आपका काम है रोकना। तो अभी क्या बोले एसपी सर? उन्होंने निश्चित तौर पे आश्वस्त किया है कि आने वाले समय पर ऐसे लोगों पर नकेल कसी जाएगी और जो मामला किया गया थाने के अंदर पर उस पर मामला दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी। अभी आपने सुने घनश्याम जी को, आइए सुनते हैं जिस पर जो आरोप लगा है। जी रामलोचन जी, क्या है पूरी मामला के ऊपर ये आरोप लग रहा है? चूंकि अभी जो आपके पदाधिकारी आए हैं रहना आपको यहीं पर है और यहीं के दो बजरंगी के बीच कभी बजरंगी में आपस में जो लड़ाई जो आज जो देखने को मिला उस पर तो बड़ा क्या बोले आप? क्या ये आपस के लड़ाई वाला बात नहीं है, ये बात है सीधा ऐसे है कि जिन रवि निगम है तेन बजरंग दल हटा दिए गए हैं ओकर अनुशासनहीनता पर ये पद में दिए गए हैं। मैं विभाग के साथ संयोजक हूँ, मतलब प्रांत है ये पद ल दिए है तो प्रांत के दिए एक बात में वो दायित्व ल निभाता हूँ। मोर ऊपर जिन लांछन लगी तेन 1.5 साल पूर्व के कार्य है। मैं प्रतिदिन सबके सब जाना थे, जतका भाई मन है सब थाना में खाली मैं अपन भाई मन के मदद करे बर या जनता के मदद करे बर, हिंदू भाई मन के मदद करे बर मैं थाना में हॉस्पिटल में हर हमेशा, चाहे वो दिन रहे चाहे रात रहे, मोर मदद करे के उद्देश्य है, वो मदद करे के लेके जाता हूँ। ओकर नाले का सुबह 11 बजे से लेके अभी तक ये कार्यकर्ता मन बैठे हैं, अभी तक ये कार्यकर्ता मन है। तो ये कार्यकर्ता मन के मांग रही से कि भैया तोर खिलाफ देते तो हम जाबो तो सम्मान में, तो सम्मान मर गए हैं। वो झूठा डायरेक्ट आरोप लगा थे, ओकर मदद करे बर वही मोला फोन कर रही तो मैं थाना गए रहे 2-3 ओकर नाम ठीक से याद नहीं है, गुपचुप वाला है, बाद में पता चली तो। हाँ। वैसे तो 6 महीने ऊपर हो गए, मैं अंजोरा थाना आज तक नहीं गए हैं। हाँ। तो लेकिन 1.5 साल पूर्व ये कोर्ट में चला थे लंबित मात्र मामला है। हाँ। तो जब मान ले मैं कुछ चीज लिए रहे कोर्ट में 2-3 पेशी में आ रही तो जज साहब लंका वही समय राकेश तिवारी कर दिया। तो ये रवि निगम और इनका टीम के द्वारा आज जानबूझ के एक संग साठ गांठ करके वो रवि भारती ये सब मन मिल के
काट के साथ ये मोर पर लांछन लगाई ताकि जिन मैं बाढ़त जात हूँ रोज प्रतिदिन बजरंग दल के जिन काम करत हूँ सेवा सुरक्षा और संस्कार जगाए के टीम अभी बाढ़ गए। आज तक एक पहली प्रांत में जिन मन रही से उन्हों मन अतकबट दुर्ग में टीम नहीं खड़े रही ने जतकबट मैं टीम अभी खड़े कर दिया हूँ दुर्ग जिला के अंदर। तो इनकर जमीन अब उछलत जात है कि इनकर काम धाम कैसे चली। तो ये चिड़ ऊपर जबरदस्ती लांछन लगाई से और लांछन लगा के आरोप करे करी से यही मामला ले लेके हमन गए हैं। तो खुले हम वहाँ हथियार दिखात रही से तो मन ज्ञापन दिए तो नहीं करी से और ज्ञापन दिया जाती तो कोई हथियार उनका लग रही थी नहीं। तो हथियार के साथ गहरी से मतलब जानबूझ के लड़ाई करे बर गहरी से। तो हम चाहत हन कि शासन और प्रशासन है एक और हम बोली से कि उनके ऊपर केस दर्ज होगा उनके ऊपर वो करेंगे कार्रवाई करेंगे। अभी आपके प्रांतीय अधिकारी लोग आए हैं, आपके प्रांतीय अधिकारी लोग क्या बोले आपको? प्रांतीय अधिकारी लोग यही बोले, हम लोग विगत कई बार से दे चुके हैं। हमने प्रांत को आज जानबूझ के बुलाया था कि स्थिति सीधा निर्मित हो जाए मीडिया के सामने और सबके सामने कि एंथिक बजरंग दल कौन है। हम प्रांत ने बजरंग दल का जो काम दिया है तो मैं उसको कर रहा हूँ। प्रांत मेरे को बोल देगी नहीं करना है तो मैं नहीं करूँगा, उस दिन के बाद नहीं लिखूंगा। लेकिन मना करने के बाद भी जब प्रांत के मना करने के बाद भी ये लोग अपने आप को बजरंग दल बताते हैं तो ये तो सरासर गलत है। और मैं हमेशा जाता हूँ, आज भी जाऊँ, मेरे को जो कोई फोन लगाएगा भैया हमको मदद की ज़रूरत है थाने में, कचहरी में या फिर हॉस्पिटल में या अन्य जगहों में, तो मेरा भाव है मदद करने का। तो मतलब अपन ये माने कि ये जो जितने भी आज बातें जो 11 बजे से जो हो रही है वो पूरा जांच पड़ताल में चला गया, पुलिस प्रशासन जांच में चला गया, ये जाना ही चाहिए। पूरी जो मुद्दा है 1.5 साल पहले के मुद्दा ला वो आज अचानक लाई से 1.5 साल तक सुतेरी से का वो कुंभकर्ण तो नो है कि 1.5 साल तक सूत गरी से वो मीडिया को भी ये बताया है। हमन एक दो ठोको में देखे हैं कि हमन कोर्ट में लंबित है मात्रा, तो कोर्ट में जब वो मामला लंबित रही से तो जज लंग आके काबर नहीं बोल दिया रही 100 दिन। तो ये जानबूझ के मोर खिलाफ एक चक्र यूँ बनाई गई कि राकेश तिवारी ये बजरंग दल के टीम ला एकदम बढ़ात जात है और बढ़त जात है, रोज काम करत है, तो ओकर नीचे कैसे गिराया जाए। और 1.5 साल में बजरंग दल के सदस्य नहीं रहे, तो 1.5 साल पुराना मामला आज बजरंग दल के वसूली वाला बात लेके आके खड़े करत है। आपके वही है प्रांत के अध्यक्ष कहाँ कौन है? प्रांत के अध्यक्ष मेरे प्रांत के अध्यक्ष हैं श्री ऋषि मिश्रा जी, संयोजक है। हाँ, प्रांत के संयोजक है। प्रांत में बजरंग दल का अध्यक्ष नहीं होता, विश्व हिंदू परिषद के रहते हैं। अभी आए हैं वो आए थे, हाँ, गोलछा जी आए थे। गोलछा जी अभी उतर के नीचे लिफ्ट से आए हैं, मिलना चाहेंगे। अच्छा, पैर में थोड़ा सा उनका वो है तो, लेकिन वो भी आए थे, सामने बात रखे हैं। मेरा नाम अमरचंद सुराना है। सुराना जी, अभी जो जिस तरह से अभी जो बातें हैं, जो सड़क पर उतर के लड़ाई हो रही है, उस पर क्या कहना? नहीं, ये सड़क पे उतर के नहीं, जो उन्होंने वो संगठन से तो वो पदमुक्त है, तो वो किसी भी स्थिति में बजरंग दल या विश्व हिंदू परिषद के नाम से उनका काम करना पूर्णतः अनुचित है। और जिन्हें नई जिम्मेदारी दी गई है बजरंग दल का विश्व हिंदू परिषद का काम करें, वो कर रहे हैं। अभी जिस तरह से जो देखने को मिला, हम काफ़ी समय से शासन को ही अवगत कराते आ रहे हैं। जैसे एक मैं आपको उदाहरण बताना चाहता हूँ कि नारायणपुर में दुर्ग बंद का उस समय एक वीडियो वायरल था कि 2 दिन बाद कलेक्ट्रेट का घेराव किया जाएगा बजरंग दल को। तो तत्काल विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दोनों ने संयुक्त रूप से पुलिस एसपी साहब को, कलेक्टर साहब को संयुक्त रूप से एक आवेदन किया था कि यह कलेक्ट्रेट घेराव का जो ये प्रसारण हो रहा है वीडियो में तथा कथित बजरंग दल के द्वारा, ये बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद का कार्य कौन कर रहा है, इसकी आप जांच करें और संबंधित कार्रवाई करें। हम तो ऑलरेडी क्या बोले थे उस समय? हमने अपना पत्र दे दिया, उस समय बोले थे कार्रवाई करेंगे। नहीं, हम तो पत्र दे के यहाँ पे जो आए उस समय मतलब तो आप वरिष्ठ हैं सर, आपने देखने की कोशिश नहीं की आपके आवेदन पर कार्रवाई हो रही थी, आपने जानने की देखिए कोशिश ऐसा है कि उसको अपन ऐसा नहीं कह सकते कि आपने देखने की कोशिश की या ना की। एक हम लोगों का एक सिस्टम है काम करने का, प्रशासन पे भरोसा करने का एक सिस्टम है कि हमने प्रशासन को अगर अपनी अवगत करा दिया है तो प्रशासन के पास उनके अपने अत्यधिक स्रोत और वो अधिक जागरूक हैं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए। मतलब पूरी तरह से मतलब उस पर आवेदन दिए थे उस समय, अगर इस बात की अगर चर्चा हो जा रही थी तो शायद आज नहीं, प्रशासन अगर काम करता, वो वीडियो वायरल करने वाले कौन थे, उनको बुला के पूछताछ होती तो निश्चित रूप से आज ये बातें नहीं होती, एक लगाम तोड़ लग जाती। यानी ये दुरुपयोग नहीं होता, ये मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ।
अभी आपने राणा जी को सुने, आइए और कुछ लोगों से बात करते हैं। शैलेंद्र सोनी जी है, विभाग संयोजक है बजरंग दल का, वर्तमान में ऐसा इनका कहना है। अभी आप क्या वर्तमान में बजरंग दल के विभाग संयोजक हैं? जी, अभी मैं विभाग संयोजक हूँ बजरंग दल का। जी, आज जिस तरह से जो दृश्य देखने को मिला था, क्या आपने सोचे थे? नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं सोचा था कि इस तरह का कृत्य किया जाएगा रवि निगम द्वारा। उसने पुलिस प्रशासन के सामने, CSP जी थे वहाँ पे, 3-4 सभी अधिकारी थे, उनके सामने बंदूक निकाला। CSP साहब ने बंदूक को जब्त किया और वो वहाँ से सीधा चला जाता है। ये कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन का, मेरे को नहीं लगता है कि ढुलमुल रवैया है। अगर चाहता तो प्रशासन उसको पकड़ सकता था, वो चला गया वहाँ से। ये कहीं ना कहीं एक अंदर में ऐसा लगता है कि प्रशासन अगर बचा पाए किसी को तो शासन बचा नहीं पाएगा। अभी आपके जो विश्व हिंदू परिषद के जो अध्यक्ष है संतोष गोलछा जी भी आए हुए थे। जी, वो भी आए हुए थे। तो कहाँ है अभी वो? गोलछा जी अभी कहीं गए हुए हैं। उनका सारे मीडिया के लोग जो है उसको 11 बजे से इंतजार कर रहे हैं कि जो अध्यक्ष आएंगे, छत्तीसगढ़ के जो अध्यक्ष जो जवाबदार पर्सन है वो आए और अचानक पीछे से मिल के पीछे दरवाजे से चले गए। उनका स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं है। स्वास्थ्य, हम उससे मिलने जाने वाले थे, हम सब मिलने जाने वाले थे। जी, नहीं, स्वास्थ्य थोड़ा सा गड़बड़ है गोलछा जी का। स्वास्थ्य हो जाएंगे तो फिर मुलाबुल आपको बताएंगे। अच्छा, 11 बजे से लेकर अभी तक जो है जो मामला जो अंजोरा थाना में देखने को मिल रहा था कि दो पक्ष में जो दो गुट में विवाद जो निर्मित हुआ था, जिस पर जो है अभी इस वक्त जो है प्रांत के जो बजरंग दल आयाम के विश्व हिंदू परिषद के आयाम के जो मुखिया हैं, उन लोग यहाँ पर दुर्ग कलेक्ट्रेट पहुँचे हुए हैं। SP सर से वार्तालाप हुई है। जिस तरह से SP सर से क्या बात हुई आपने सुने, और जिस तरह से उसके ऊपर रामलोचन के ऊपर जो एक इल्ज़ाम लगा था, किस तरह से लगा था, क्यों लगा था, ये सारी बातें हैं जो स्पष्ट हो गए। लेकिन आज सुबह से जो है विश्व हिंदू परिषद के आयाम के जो मुखिया है उनका इंतज़ार कर रहे थे पूरे मीडिया कर्मी। लेकिन ऐसे में जो प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं वो आए और पीछे के दरवाजे से जो है SP सर से मिले और चले गए, और बाहर में मीडिया कर्मी को रोक दिया गया था ये कह के कि सारे लोग जो हैं रूबरू हो सकते हैं, अध्यक्ष से कुछ सवाल अपना वार्तालाप कर सकते थे। लेकिन जिस तरह से पीछे के दरवाजे से चले गए, यहाँ पर थोड़ा सा जो है कुछ ना कुछ सोचनीय विषय बनता है कि जिस तरह से पीछे से आए और चले गए। हर खबर के लिए बने रही VLC के साथ, तब तक ले नमस्कार।